स्वर्ण स्वर्ण सिंह दरवाजे पर शोभायमान है। दरवाजे पर पहरा देने वाली दासी से लक्ष्मी जी ने कहा, हे दासी, भीतर जाने का रास्ता दे, मैं श्रुति चंद्रिका रानी से मिलूंगी। वृद्ध ब्राह्मणी की वाणी सुनकर दासी कोयल के समान मधुर वाणी में बोली कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारा क्या नाम है? पति तुम्हारा कौन है? कैसे तुम आई हो? रानी से मिलने का क्या प्रयोजन है? क्या कुछ कहोगे? मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्राह्मणी बोली कि हे दासी, मेरे आने के कारण को जो तेरी इच्छा है तो सुन। मेरा नाम कमला है, मेरे प्राणेश्वर पति का नाम अभिनिश है, नगरी द्वारकापुरी है, इसमें मेरे प्राणपति रहते हैं। अब मेरे आने का कारण सुन। तुम्हारी यह रानी पिछले जन्म में वैश्य थी, सदा सुखी रहती थी। अपने पति से कलह किया था, पति ने इसको मारा, तब यह घर से बाहर रोती हुई निकल गई। इसके रोने का शब्द सुनकर मैं इसके पास गई, मैंने सारा हाल पूछा। उसने जैसा हुआ वैसा बतलाया। तब मैंने इसको श्रेष्ठ व्रत का उपदेश दिया। इस उपदेश से वैश्य की स्त्री ने यह व्रत किया। उस व्रत की कृपा से वह सुखी हो गई और सारे दुख मिट गए। कुछ समय बाद पति के साथ वह स्त्री मर गई। दोनों पापी रह गए। उनको लेने के लिए धर्मराज के दूतों को भेजा। यम की आज्ञा से भयंकर दूत आए। इन दोनों को न्याय की फांसी में बांध करके लोहे के मुदग्गर हाथ में लिए हुए यमपुरी को चले। इतने अवसर में धर्मराज लक्ष्मी जी के दूतों को देखकर यमराज के दूत भाग गए। लक्ष्मी जी ने फांसी को काटकर विमान में दोनों को बिठाकर आकाश मार्ग से होते हुए लक्ष्मीपुर को प्राप्त हुए। जितने में वैश्य की स्त्री ने व्रत किए थे उतने 1000 कल्पों तक लक्ष्मीपुर रहे। जब थोड़े कुछ रह गया तब भोगने के लिए राजवंश में जन्मे। और हे दासी, रानी को राज्य लक्ष्मी का बड़ा गर्व हो गया और व्रत भूल गई। इस कारण तेरे को और रानी को उपदेश देने आई हूँ। तब दासी बोली, हे व्रत ब्राह्मण, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? किस महीने में व्रत किया जाता है तथा किस देवता की पूजा की जाती है? यह सारा वृत्तांत मेरे से कहो। तब लक्ष्मी जी बोली, कार्तिक महीने के समाप्त होने के बाद मंगशर का महीना आए तब वीरवार के दिन यह व्रत करना। प्रातः काल में जितने व्रत करने वाले हो उनके साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा करना। पहले वीरवार को नाना प्रकार की मिठाइयाँ और खीर का लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और प्रार्थना करें। भक्ति भाव से हृदय भराए लक्ष्मी पूजा करते हैं। सफल मनोरथ माता कर दे, यह भावना रखते हैं। यह मंत्र पढ़कर स्नान, वस्त्र, चंदन, फूल, तुलसी, नवेद, धूप, दीप, पान, सुपारी इन सामग्रियों से पूजा करें, बड़ा उत्साह करें। तब भोग लगाया हुआ ब्राह्मण को दे देवें और अपने पति को दे देवें, आप समेत सबको देवें। दूसरे वीरवार को भुनी कनक को पीसकर लड्डू बनावें, भक्ति भाव से भोग लगावें। तीसरे वीरवार को खांड, दही, चावल का भोग लगावें। चौथे वीरवार को सामक का कषार बनावें, भक्ति भाव से भोग लगावें। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति पूजा करें। वस्त्र आभूषण और फल से पूजन करें। तब दासी बोली, कुछ व्रत ब्राह्मणी, तू वहाँ ठहर, मैं रानी की आज्ञा लेकर तुमको भीतर ले जाऊंगी। तब ऐसा कह दासी रानी के पास गई। हाथ जोड़कर जो कुछ ब्राह्मणी ने कहा वह सारा हाल रानी से कहा। दासी की वाणी सुनकर रानी चंद्रिका ब्राह्मणी के पास गई, अहंकार से भरी हुई बोली, हे व्रत ब्राह्मणी, किस उपदेश के लिए आई हो? यह त्याग कर मेरे से कहो। ब्राह्मणी बोली, तेरी अनिति देखकर मेरी तेरे घर से जाने की इच्छा है। मैं चंचल हूँ, मैं क्या कहूँगी? यहाँ दुर्लभ लक्ष्मी जी का वीरवार नहीं करती, तेरे अभिमान बहुत हो गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर नैन क्रोध से लाल हो गई और बूढ़ी ब्राह्मणी पर प्रहार किया। बूढ़ी कमला रोती हुई चली। तब रानी की लड़की श्यामबला ब्राह्मणी के रोने का शब्द सुनकर खेल को त्याग कर ब्राह्मणी के पास आई और बोली, व्रत, तेरे को ऐसा दुख किसने दिया? उसकी वाणी सुनकर बूढ़ी ब्राह्मणी ने गदगद वाणी करके सब हाल कहा। श्यामबाला ने बूढ़ी ब्राह्मणी की वाणी सुनकर विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। 3 वीरवार के व्रत तो बीत चुके, तब चौथा वीरवार आया तो लक्ष्मी जी की कृपा से श्यामबाला का विवाह हो गया
श्री राधेश्वर देव राजा का पुत्र नाम मालाधर श्यामवाला को विवाह कर ले गया। उस लड़की के विवाह होने के बाद जो आश्चर्य हुआ सुन रानी के घर में जितना धन था न मालूम कहाँ चला गया। राजा रानी धनहीन, बुद्धिहीन, वस्त्रहीन, अन्नहीन हो गए। किसी ने कहा बेटी के घर जाएं, सो रानी ने कुछ धन मांगने के लिए बेटी के घर अपने पति को भेजा। इस पर उसका पति बहुत कष्ट सहते हुए बहुत दिन बाद मालाधर के गांव में तालाब के किनारे पहुंचा। इसके बाद श्यामवाला की दासी उसी तालाब से जल लेने आई। राजा को बहुत दुखी देखकर चित्त में दया आई और उसने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? न तुम्हारे बदन पर मांस और न ही अंग है, कैसे अंग है? अपना सारा हाल कहो। दुखी राजा बोला, मैं श्यामवाला का पिता हूँ, सौराष्ट्र नगर से आया हूँ, तुम श्यामवाला से कह दो। यह बात सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपस में खूब हंसी और अपनी नगरी में आ गई। उन्होंने श्यामवाला से सारा हाल कहा। दासियों का वचन सुनकर बहुत सेवकों को भेजा। दिव्य वस्त्र, चंदन, पान, सुपारी पिता को भेजी। सेवक जाकर राजा का सुंदर वेश बनाकर श्यामवाला के घर ले आए। श्यामवाला ने अपने दुखी पिता को व्रत सहित चावलों का भोजन कराया। तब 4 दिन गुजरे तो पात्र में गुप्त धन देकर विदा कर दिया। राजा ने अपने घर जाकर जब पात्र में धन को देखा तो कोयले भरा हुआ देखकर रोया। तब श्रुति चंद्रिका पुत्री के घर गई। उसी तालाब के किनारे बैठी। जैसे श्यामवाला ने अपने पिता को बुलाया वैसे ही आदरपूर्वक माता को घर ले गई। इतने अवसर में लक्ष्मी जी के व्रत का दिन आया। श्यामवाला ने अपनी माता से व्रत करवाया। रानी अपनी नगरी में वापस आ गई। लक्ष्मी जी की कृपा से घर धन से पूर्ण हो गया। श्यामवाला धन की वृद्धि देखने माता के घर आई। माता श्यामवाला को देखकर शर्मिंदा हुई और चित्त में कहा, इसको क्या मुंह दिखाऊंगी, ऐसा सोच छिप गई। बेटी महल के अंदर जाकर सिंधा नमक लेकर अपने घर को चली गई। मालाधर ने अपनी पतिव्रता स्त्री से पूछा, पिता के घर से क्या लाई हो? श्यामवाला बोली कि राज का सार ले आई हूँ, भोजन के समय में दिखाऊंगी। ऐसा कहकर नमक बिना रसोई बनाई अपने पति को परोस दी। भोजन करने लगे तो सारी भाजी में नमक न था। आज भोजन में स्वाद नहीं है। तब श्यामवाला प्रसन्न होकर नमक दिया। मालाधर ने प्रसन्न होकर भोजन किया। नमक ही राज का सार है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करेगी सो कदम कदम में दरिद्र दुर्भागी होगी। इस व्रत की कथा सुने बिना करेगी निष्फल हो जाएगी। यथा शक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाना, दक्षिणा देनी, पूजा करनी। जो इस व्रत को करेगी सुनेगी पढ़ेगी वह इस लोक में सुख भोग कर लक्ष्मीपुर को प्राप्त होगी। सत्य सत्य सत्य। जय मां लक्ष्मी जी। हे तो आ कथा होगी पूरी। तो आ कथा थाने करनी है और ये मैं 4 वीरवार आया तो 4 वीरवार ने अलग अलग प्रसाद बनेंगे तो वो मैं कथा में बता दी है। तो ठीक है जी, राम राम। मेरा चैनल है सब्सक्राइब करियो, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करियो और कथा जरूर पढ़ियो।